बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी के अलावा आजकल आपको पता है कि एनटीएस या दूसरी एजेंसी जो है आजकल बड़ी हाई लेवल पे चल रही हैं, क्योंकि एजुकेटर की जो जॉब्स हैं वो पीपीएससी की बजाय किसी एजेंसी को दिए जाने का इम्कान है, जिसका मिनिस्टर साहब ने वादे तौर पर बता भी दिया। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी एनटीएस तर्ज का इम्तिहान होगा, यानी पीपीएससी के बजाय एनटीएस तर्ज का पेपर होगा। इसका मतलब यह है कि जिस तरह एनटीएस के थ्रू पेपर हुआ था बिल्कुल सेम इस तरह ही होगा, लेकिन पेपर कौन लेगा ये डिसाइड अभी करना बाकी है। यानी उसने ये बात क्लियर कर दी कि पीपीएससी नहीं लेगा। तो आपको पता है कि नेशनल टेस्टिंग सर्वर एनटीएस हो गया, इसी तरह पीटीएस हो गया, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, एक इंटीरियर टेस्टिंग सर्विस है, एक ओपन टेस्टिंग सर्विस है। मतलब इनके साथ उनके मामलात वगैरह जो हैं सारे चल रहे हैं, और जिनके साथ उनको डन हो जाएगी फिर उसी को वो एडवर्टाइजमेंट दे देंगे। अब सवाल ये होता है कि स्टूडेंट बहुत से ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, हम जो तैयारी कर रहे हैं क्या ये तैयारी बिल्कुल ठीक है या इसके अंदर कमी पेशी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम तरीन हैं जो कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं। याद रखिएगा जो पिछला सिलेबस है ना, सेम यही सिलेबस होगा। ये मैं बात आपको 99% कन्फर्म बता रहा हूँ, कोई तब्दीली नहीं होगी। पिछला सिलेबस के मुताबिक आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक हो गया। मैं आपको 1 बाय 1 पोस्ट का बताता हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। पहले नंबर पे आप देखें जनाब, हमारे पास जो है कोर्स आउटलाइन है फॉर द पोस्ट ऑफ ESE आर्ट्स। ESE आर्ट्स के अंदर मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने चेक बताने के लिए। उसने कहा जी कि करंट अफेयर जनरल नॉलेज का 10% आएगा, बाकी 90% क्या आएगा। क्योंकि हम जो जनरल नॉलेज होता है ना, हम जीके एक मतलब जीके 1 पेपर कहते हैं, उसके अंदर उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथ, जो भी सारी कंप्यूटर होते हैं सारे मिला के हम उसको बताते हैं। ESE आर्ट्स का 100% जनरल नॉलेज आ रहा है, लेकिन क्या क्या चीज़ होगी। इस्लामियात के 10 नंबर होंगे, सोशल स्टडी यानी पाक स्टडी के 10 नंबर होंगे, उर्दू के 30 नंबर होंगे, इंग्लिश के 30 नंबर होंगे, और उसने कहा जी एलिमेंट्री लेवल तक इंग्लिश होगी और उर्दू होगा। मतलब लाइक दैट ग्रामर वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सिंपल और वोकैबुलरी होगी इस तरह से। कंप्यूटर भी उसने बता दिया कि MS विंडो, MS ऑफिस, इंटरनेट वगैरह 10 नंबर बना के ये बन जाते हैं 30 और 30 90, और करंट अफेयर जनरल नॉलेज के 10 बना के ये बन गए। अब देखें जी इस्लामियात, सोशल साइंसेस, पाक स्टडी, उर्दू, इनको भी हम जीके का पोर्शन समझते हैं। तो ESE आर्ट्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल 100% जनरल नॉलेज हो गया। इसके बाद ESE साइंस के ऊपर चलते हैं। ESE साइंस के ऊपर जो है बिल्कुल जनाब साइंस प्लस मैथ, उसने कहा जी साइंस और मैथ दोनों का मिलाया जाएगा, 60 नंबर आएंगे। उसके बाद वो कहते हैं जी इस्लामियात प्लस सोशल स्टडी का 10 नंबर का आएगा, इंग्लिश का 10 नंबर का आएगा, ये हो गया 80 नंबर, और इसके अलावा कंप्यूटर का 10 नंबर आएगा 90, और करंट अफेयर जीके 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% जनरल नॉलेज ESE साइंस में भी आएगी। इसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ SESE आर्ट्स, SE आर्ट्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है ESE आर्ट्स के मुताबिक, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ SESE साइंस, इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है जिस तरह ESE साइंस का सिलेबस है। ओके, इसके बाद है फॉर द पोस्ट ऑफ SESE PET जो होता है ये फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड होता है। इसके अंदर उसने ये कहा है कि जनरल नॉलेज का 50% आएगा, और जनरल नॉलेज का तो 50% आएगा, और इसी तरह जो उनके सामने मौजूद है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन मास्टर लेवल, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल 20 नंबर का, और करंट अफेयर यानी कि 60 नंबर जनरल नॉलेज के आएंगे हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में टीचर में, और 40 नंबर उनके सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा। यानी जो लोग फ़िज़िकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपना एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो ये कुछ अहम तरीन पोस्ट ही मैंने आपसे शेयर की है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये एक कोर्स दिया हुआ है SSE आर्ट्स, बिल्कुल सेम वही जो मैंने बताया। इस्लामिया 10 नंबर, पाक स्टडी 10 नंबर, उर्दू 30 नंबर, इंग्लिश 30 नंबर,
कंप्यूटर साइंस 30 नंबर, करंट अफेयर 30, टोटल 100 नंबर होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने सारे निकाले हैं। AU के बारे में चेक करते हैं कि AU का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। AU का इस्लामियात 10 नंबर, उर्दू 15 नंबर, इंग्लिश 15 नंबर और कंप्यूटर साइंस 40 नंबर, सॉरी 10 नंबर। तो ये बन गया जनाब वाला टोटल 50 नंबर। और करंट अफेयर जनरल नॉलेज 10 नंबर 60 और 40 नंबर का साइंस होगा। अब देखें जी जनाब, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना उसमें 60% जनरल नॉलेज फिक्स आ रहा है। ESE आर्ट्स में 100% जनरल नॉलेज है, बाकी हर में 60% जनरल नॉलेज आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि SSC साइंस के बारे में बता दिया। कंप्यूटर का देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर के बारे में जो है वो बता रहे हैं। तो कंप्यूटर के बारे में ये देखें, इस्लामियात 10 नंबर जनरल नॉलेज, उर्दू 15 नंबर जनरल नॉलेज, इंग्लिश 15 नंबर जनरल नॉलेज। तो इसके अलावा ये 15, 15, 30 और 40 नंबर हो गए। जनरल नॉलेज यहाँ पे 50 नंबर का जनरल नॉलेज आ रहा है एक कंप्यूटर साइंस में, और 50 नंबर सब्जेक्ट रिलेटेड आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, SESC 14 आर्ट्स एंड साइंस या कंप्यूटर साइंस। इसके बारे में आप चेक कर लें कि SESC 14 जो आप 15 से किलो की है ये वाला। कंप्यूटर इस्लामिया 10 नंबर, सोशल स्टडी 10 नंबर, उर्दू 30 नंबर, इंग्लिश 30 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर। तो ये जो आर्ट्स है ये सारा मैं पहले बता चुका हूँ, सारा जनरल नॉलेज आएगा। इसी तरह साइंस का होगा, तो साइंस का मैं बता चुका हूँ कि 60 नंबर जनरल नॉलेज आएगा, 40% जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जी SCSE कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस जो है वो आपको पता है 30 नंबर कंप्यूटर आएगा, 50 नंबर कंप्यूटर आएगा, बाकी सारा जनरल नॉलेज आएगा। इसके अलावा जनाब मैं चलता हूँ ESC साइंस। ESC साइंस के बारे में बता चुका हूँ कि 40 नंबर का वो आएगी, बल्कि यहाँ देख के भी लेते हैं ताकि आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। हाँ जी, साइंस मैथ 40-60 नंबर की आएगी, बाकी सारा जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज ESC आर्ट्स या SCSE, ESC साइंस और SCSE साइंस में 60 नंबर का साइंस प्लस मैथ का आएगा, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है ये यहाँ से आएगा। और 50 जो मैथ है वो 4 होगा, यानी 15-15 नंबर का सब्जेक्ट में से आएगा, जबकि जनरल नॉलेज का 40 नंबर का पोर्शन है। इसके बाद है जनाब ESE 09। ये आप देख लेते हैं कि साइंस है या आर्ट्स है, बट आर्ट्स का तो आपको पता है कि जनाब सारा जनरल नॉलेज आ रहा है, तो ये देख लें सारा जनरल नॉलेज ही आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक बात बड़ी ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर देखने में आई है कि जनाब जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ AU में जो है वो 40 नंबर का है, बाकी हर में 60 नंबर का आ रहा है। और ESC साइंस, ESC आर्ट्स और SCSE आर्ट्स के अंदर 100 नंबर का आ रहा है। समझ आ गई है? तो इसलिए जनाब आप लोगों को पता है कि आप जो है बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है कि सिलेबस के लिहाज से जो आप लोग जो है वो बड़े कंफ्यूज थे। तो उम्मीद है आपकी ये टेंशन जो है ख़त्म हो गई होगी, और आपने इस बात को ध्यान में रख लेना है कि 99% यही सिलेबस है। अगर PPSC के थ्रू जॉब्स आती तो उनका सिलेबस कुछ और था, अब आ रही हैं NTS या किसी और एजेंसी के थ्रू, उनका सिलेबस जो मैंने बता दिया है यही होगा। तो हमारा जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है अभी 1 हफ़्ता हुआ है, उसकी तमाम रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, और उसके ग्रुप को जो है आपको पता है कि नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप ज्वाइन करके जो है रब्ता करेंगे, आपसे इंशाल्लाह ताला एंटरटेन किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला आप जो नौकरी हासिल करना चाहते हैं वो जनाब वाला अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। PPSC का जो स्क्रीनिंग होती है वो बहुत सख्त किस्म की होती है, और ये जो एजेंसी के थ्रू आ जाएंगी यहाँ पे मेरिट बनाना और नौकरी लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करें, और ज़्यादा इसके अंदर फिर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। और नेगेटिव मार्किंग के अलावा इसके अंदर ये होता है कि आपके जो है जितने नंबर आ रहे हैं जितने ठीक है वो सारे सही हो जाते हैं। इसके अंदर नंबर जो होंगे ये भी मैं आपको ध्यान में रखिएगा, 50 नंबर लेने होंगे 100 में से पास करने के लिए, जबकि AU में 60 नंबर लेने होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जनाब वाला इसके बारे में मालूमात मिल गई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको एंटरटेन किया जाएगा। और बाकी आप जहाँ से मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में अपनी रहनुमाई करेंगे, वीडियो को लाइक करें,
اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔